डुप्लेक्स फ्लैट। लगभग 8 वर्षों बाद मेरी दीदी सपरिवार विदेश से भारत छुट्टियां मनाने आ रही थी। इससे पहले दीदी मेरी शादी में शामिल होने आई थी। दीदी का पत्र पाते ही जहां मैं इतनी खुश थी, वहीं अपनी घर पर नजर डालते ही दुख के अथाह सागर में डूब जाती। कहाँ यूरोप और कहाँ हमारा शहर, और उसमें भी हमारा किराए का 2 कमरों का घर। घर भी ऐसा जिसका किराया देते हमारा दिल दुखता था, और उस पर रख रखाव के नाम पर पैसा लगाते मकान मालिक का। कमरों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था, रसोई की खिड़की के 2 शीशे टूटे हुए थे, गुसलखाने की छत में सीलन आई हुई थी। दिन में 2 घंटे पानी देने वाले नल दिन भर अपना गला खंखारते रहते। सर्दियों में जहां धूप के दर्शन नहीं होते थे, गर्मियों में दिन चढ़ते ही धूप आ जाती थी। और बरसात का तो कहना ही क्या। इधर बादल बरसे नहीं, उधर हमारे आंगन में बाढ़ आई नहीं। उस घर में रहने की हमारी मजबूरी यह थी कि वह घर पति के कार्यालय तथा बेटे के स्कूल के समीप था। दूसरे, हम वर्षों से मकान बदल बदल कर तंग भी आ चुके थे। घर का लगभग पूरा फर्नीचर या तो पुराना हो चुका था या बार बार की शिफ्टिंग में टूट चुका था। मात्र 1 सप्ताह के नोटिस पर दीदी मेरी घर गृहस्थी देखने आ रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में घर का हुलिया कैसे सुधारूं। मकान मालिक से बात तो की, लेकिन वह इतनी जल्दी में घर में सफेदी तक करवाने को तैयार नहीं था। और हम अपनी पूरी जमा पूंजी एक प्लॉट खरीदने में लगा चुके थे। इस स्थिति में भी नहीं थे कि दीदी और उसके परिवार का भरपूर स्वागत कर पाते। काश दीदी और 2 वर्षों बाद आती तो अपनी छोटी बहन की घर गृहस्थी देखती, क्योंकि तब तक हम अपने नए बने घर में जा चुके होते। वर्षों से विदेश में रह रही दीदी को भला क्या मालूम कि यहाँ किसी बड़े शहर में 2 कमरों का घर किराए पर मिलना कितनी बड़ी उपलब्धि है। तभी ख्याल आता कि वर्षों बाद दीदी हम सबसे मिलने आ रही है। अपनों से कैसा दिखावा। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, हम उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे। दीदी, जीजाजी और उनकी बेटी हम सबसे स्नेहपूर्वक मिले और हम उन्हें अपने घर ले आए। बातों और गप्पों का कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वे हम सबके लिए ढेरों कीमती तोहफे लाए थे। रोज घूमने के कार्यक्रम बनते और खाने में विशेष भारतीय व्यंजन बनाए जाते थे। आपसी प्यार, स्नेह और अपनेपन में एक एक कर दिन बीतते जा रहे थे। उनमें से किसी को भी कभी हमारे घर, हमारे सामान, हमारे रहन सहन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हमें मन ही मन झेप हो रही थी। इस झेप को मिटाने के लिए हम उन्हें अपना नया खरीदा प्लॉट दिखाने ले गए, जिस पर हम जल्दी ही पति के दफ्तर अथवा बैंक से लोन लेकर घर बनाने की सोच रहे थे। इतनी बढ़िया और पॉश कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हुए हम गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तभी दीदी बोली, बस इतना छोटा प्लॉट? किराए की बात और है, जब अपना घर बनाना है तो बड़ा ही होना चाहिए। सुनते ही हमारा हाल उस गुब्बारे जैसा हो गया जिसमें किसी ने पिन मार दिया हो। इस कॉलोनी में जहां हजारों रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन है, वहां 150 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदने में ही हमारी अब तक की सारी जमा पूंजी लग गई थी। उसे बनवाने में तो गहने तक बिक जाने वाले थे। इस देश में तो 25 वर्ग फुट की झुग्गी में 6-6 बच्चों वाला परिवार रह लेता है। हमारे तो छोटे-छोटे 2 ही बच्चे हैं। मैंने हँसते हुए कहा, दीदी, अब यह वो भारत नहीं जहाँ मरी हुई बीवी के लिए ताजमहल बनवाया जाता था। आजकल तो जीती जागती बीवी के लिए एक कमरे का फ्लैट बनाना भी मुश्किल है। मेरी बात सुनते ही सब हँस दिए। दीदी ने बहुत ही अपनेपन से समझाते हुए कहा, किराए का घर तो जब चाहो बदल लो, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। उसे आगे की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। दीदी की बात सुनते ही हम सोच में पड़ गए। अब तुम्हारे 2 बेटे हैं। कल जब बड़े होंगे 2-2 बहुएँ आएँगी, इसलिए घर में कम से कम 3 बेडरूम तो होने ही चाहिए। जीजाजी ने बड़े व्यावहारिक होकर समझाया। जीजाजी की बात सुनते ही मैं मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि दीदी बोली, अब यह मत कहना कि यहाँ बेटे बहुओं के साथ रहने की भी रीत खत्म हो गई है। जीजाजी ने समझाया, भई कल को बेटे बड़े होंगे, उनकी बड़ी-बड़ी पढ़ाइयाँ होंगी, ऐसे में दोनों का अलग-अलग कमरा तो होना ही चाहिए। कल पता नहीं नौकरी और किस्मत मेरी तरह उन्हें कहाँ किस देश में ले जाए, लेकिन कभी-कभी किन्हीं विशेष अवसरों पर तो परिवार इकट्ठा होगा। घर में जगह तो होनी ही चाहिए। हमें परेशान देखकर दीदी ने सलाह देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आप डुप्लेक्स बनवाना। आजकल विदेशों में डुप्लेक्स ही बनते हैं।
हाँ, हाँ, आजकल यहाँ भी इसका चलन बढ़ता जा रहा है। डुप्लेक्स ही ठीक रहेगा, कहते हुए मेरे पति ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। कुछ दिन हमारे साथ रहकर अपनी ममता, अपना प्यार लुटाकर दीदी परिवार सहित लौट गई। दीदी जाते हुए हमारे मन में छोड़ गई अपनी ढेरों यादें तथा आँखों में डुप्लेक्स फ्लैट के सपने। हम लोग भी रोज़-रोज़ मकान बदल-बदल कर तंग आ चुके थे। अतः जल्दी ही दफ्तर से ऋण की व्यवस्था कर हमने अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। घर का नक्शा विशेष रूप से डुप्लेक्स फ्लैट का तैयार करवाया गया। कुछ महीनों की भागदौड़ और जी तोड़ मेहनत रंग लाई और घर बनकर तैयार हो गया। घर के नीचे के हिस्से में बड़ा सा हॉलनुमा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम जिससे सटा हुआ टॉयलेट, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और एक रसोई है। ऊपर की मंजिल में 3 बेडरूम, टॉयलेट और स्टोर है। इतना बनवाने में ही लाखों का कर्जा तो सिर पर चढ़ ही गया है, यहाँ तक कि मेरे गहने भी बिक गए हैं। घर तैयार होते ही हमें लगा हमारी मुसीबतें खत्म हो गई, लेकिन परेशानियों का सिलसिला तो अब शुरू हुआ था। नया बना इतना बड़ा घर और उसे सजाने के लिए वही टूटी-फूटी 2-4 चीज़ें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कबाड़ी ने बढ़िया सा शोरूम खोला हो। बड़े हॉल में पड़ा पुराना मैला सोफ़ा करा रहा है, ट्रक से उतरते जिसका कीमती कवर कहीं अटक कर फट गया था। अब उसके अंदर की हड्डियाँ और अंतड़ियाँ अर्थात स्प्रिंग तथा फ़ोम बाहर झाँक रही है। बार-बार घर बदलने के कारण मेज़ अपने 2 हिलते पायों पर खड़ा रहने में असमर्थ है और जल्दी ही बढ़ई बुलवाकर प्लास्टर चढ़वाने की माँग कर रहा है। पुराने घर के 4-5 पर्दे यहाँ इतने बड़े घर में समझ नहीं आ रहा किस खिड़की पर या दरवाजे पर टाँगे जाएँ। एक डबल बेड है और 3-3 बेडरूम। किसको आबाद करें तय करना कठिन हो गया है। नए बने घर को सजाने-संवारने के लिए हमारे पास बजट ही कहाँ है। ऋण की किश्तें चुकाने के लिए तो घर के राशन पानी में भी कटौती की जा रही है। कुछ दिनों बाद ही हमने पाया कि यह समस्याएं तो कुछ भी नहीं। वास्तव में परेशानियां तो वह हैं जो हमें आजीवन भुगतनी हैं। छोटे बेटे को ऊपर बेडरूम में सुलाने लगती हूँ तो दरवाजे की घंटी बज उठती है। बेटे को वहां छोड़कर मैं भागती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचती हूँ तो दरवाजे पर कभी वॉशिंग पाउडर और कभी अगरबत्ती वाला खड़ा होता है। उस सेल्समैन पर नाराज़ होकर पैर पटकती हुई जब ऊपर पहुँचती हूँ, तो बेटा कच्ची नींद में उठ मुझे वहाँ ना पाकर बुक्का फाड़कर रो रहा होता है। दिन भर घंटी बजती रहती है, कभी सर्वे करने वाले, कभी पता पूछने वाले, कभी चीज़ें बेचने वाले और कभी मेहमान आते ही रहते हैं। मैं दिन भर ऊपर से नीचे दौड़ती रहती हूँ। घर में एक ही टीवी सेट है। उसे नीचे ड्राइंग रूम में रखें तो दिन-रात ड्राइंग रूम में धमा-चौकड़ी मची रहती है। सबको चाय, नाश्ता और खाना तो वहाँ चाहिए ही, सब्जी छीलने से लेकर बेटे का होमवर्क को तक ड्राइंग रूम में होता है। ऐसे में ड्राइंग रूम पर तरस खाकर अगर टीवी ऊपर बेडरूम में ले जाऊँ तो बच्चों और पतिदेव को बिस्तर में ही चाय, नाश्ता तो छोड़ो गरमा-गरम चपाती भी देने ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि रसोई तो नीचे है। कभी फ़िल्म, कभी सीरियल तो कभी क्रिकेट मैच, छोड़कर कोई भी खाना खाने के लिए नीचे आने को तैयार नहीं होता। यही परेशानी इकलौते फ्रिज के साथ भी है। फ्रिज को अगर रसोई में रखूं तो ठंडा पानी लेने दिन रात नीचे आऊं और अगर तंग आकर फ्रिज ऊपर ले जाऊं तो एक कप चाय के लिए दूध लेने ऊपर जाना पड़ता है। बच्चों की आवाज़ सुनकर ऊपर भागती हूँ तो नीचे रसोई में कभी दूध उबल जाता है तो कभी सब्जी जल जाती है। अगर दरवाजे की घंटी सुनकर नीचे उतरती हूँ तो बेटा अकेला डर कर रोने लगता है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो मेरे दिन-रात दूध, चाय, सूप, जूस, पानी आदि पहुँचाने में ही निकल जाते हैं। दिन भर घर में ही सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने से ही मैं परेशान हो गई हूँ। घर के कई काम अधूरे रह जाते हैं। कोई भी काम ठीक से और समय पर नहीं हो पाने के कारण पति और बच्चों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। एक दिन मैंने गुस्से में आकर दीदी को पत्र लिख दिया। आखिर डुप्लेक्स फ्लैट का मशवरा तो उन्हीं का था ना। मेरा हाल पढ़कर दीदी भी परेशान हो उठी। उनका मशवरा फेल कैसे हो गया? इस पर बहुत विचार करने के बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा। दीदी ने लिखा कि यूरोप में डुप्लेक्स फ्लैट बनते हैं और कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई दरवाज़ों पर सेल्समैन तो छोड़ो मेहमान भी बेवक़्त और बिना बताए नहीं आते। वहाँ घर में एक टीवी सेट नहीं बल्कि हर कमरे में टीवी होता है और ना ही वहाँ की औरतें अपना जीवन खाना बनाने, पकाने और परोसने में लगाती हैं। हमारा हाल तो उस कौवे जैसा हो गया है जो हंस की चाल चलने की कोशिश में अपनी चाल ही भूल गया। पश्चिम का फॉर्मूला भरा पूर्व में कैसे फिट बैठता। लेकिन अब हो क्या सकता है।
मुझे तो पूरा घर और उसका सामान ही नहीं, अपना पूरा वजूद 2 भागों में बँटा हुआ लगता है, जिसका एक हिस्सा घर के ऊपर की मंजिल में और दूसरा नीचे के हिस्से में रहता है। सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने का यदि कोई रिकॉर्ड गिनीज़ बुक में दर्ज है, तो मैं उसे अवश्य तोड़ चुकी होंगी।